वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस को हराने की लड़ाई लड़ रही है। भारत से अमेरिका तक वायरस को बेअसर करने का तरीका ढूंढा जा रहा है। हालांकि इस कोरोना काल में हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो गया है। जी हां, ठीक सुना आपने। डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए आप लॉकडाउन में हैं, लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये आपके दिल के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और भारत समेत कई देशों में हार्ट अटैक के मामलों में 30 से 70% तक की कमी आई है। कई और बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मुश्किलें भी कम हुई हैं। लेकिन ये कितनी राहत की बात है और आगे आने वाले वक्त में कोरोना का खतरा कैसे कम होगा, हम इस पर बात करेंगे। आने वाले वक्त में हम कोरोना से कैसे लड़ेंगे और इस वक्त जो है हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क के माउंट साइनाई हार्ट ऑपरेशन एंड क्वालिटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर समिन के शर्मा साहब। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते साहब। डॉक्टर शर्मा, मैं ये जो स्टडी पढ़ रहा था सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये पॉजिटिव भी है। मैं यूं कहूं कि दिलचस्प के साथ ये जो है काफी पॉजिटिव स्टडी भी है, जब ये कहती है कि हम एक तरफ इस मुसीबत काल से गुजर रहे हैं कोरोना के वक्त में, जब मौतों की संख्या लाखों में पहुंची हुई है। दूसरी तरफ जो है 30 से 70% दिल के मरीज कम हुए हैं या फिर दिल के दौरे जो है वो कम हुए हैं। सर, उसे इस रिसर्च को कैसे समझा जाए? जैसे आपने बताया कि अधिकतर हॉस्पिटल्स सबका कंसंट्रेशन है इस समय कोरोना के पेशेंट, कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज करना, एंड पर्टिकुलरली जो आईसीयूज हैं, जैसे अमेरिका में सारे आईसीयूज फुल है। कई जगह तो एक आईसीयू में 2-2 या 3-3 पेशेंट लगाए जा रहे हैं और सो। तो अब ये हुआ कि अब जब कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, इमरजेंसी में आ रहे हैं, एक सबसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये वो ये है कि हार्ट के पेशेंट आ ही नहीं रहे। अब ये बात हुई कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे, ये हार्ट के पेशेंट कहाँ गए? वास्तव में ये हार्ट के पेशेंट डर के घर बैठे हुए हैं, या घर पे उनकी बहुत ज्यादा हो रही है, अटैक घर पे ही हो रहा है, और क्या वास्तव में हार्ट अटैक के नंबर्स कम हुए हैं? तो ये एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन सामने आई, और इसके लिए काफी हमने रिसर्च की और काफी कारण देखे। लेकिन ये फिनोमेना सही है कि कुछ पेशेंट्स जरूर हार्ट के इस समय कोविड-19 का भाई आज उनके पास नहीं हो जाए, संक्रमित नहीं हो जाए, तो इसके लिए वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। लेकिन अधिकतर पेशेंट जो अभी भी दर्द होता है, चाहे वो डिले हो जाए, लेकिन फिर हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। जो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में रिसेंट स्टोरी में हमने अपने 2 पेशेंट्स का ये बताया कि वो घर बैठे हुए थे और 2 से 3 दिन तक हार्ट अटैक के साथ, जब सांस ही नहीं लिया गया, दिक्कत हुई, तो फिर हॉस्पिटल आए। तो ये बात फिनोमेना तो जरूर है कि भाई हार्ट के पेशेंट इस समय चिंता है, बहुत ही उनको चिंता है कि भाई हम हॉस्पिटल जाएंगे, पर्टिकुलरली इमरजेंसी रूम में जाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। ये तो एक वे बात। और अपन को इस समय सारा अपना रिसोर्सेज है, सारी कंसंट्रेशन है, सारा स्टाफ है, सारे सबके सब कोरोना को से जूझने के लिए लगे हुए हैं। तो उस समय कहते हैं ना कि भगवान कुछ मुश्किल आती है तो उसमें भी थोड़ा फायदा करता है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। जो नंबर था, जैसे पहले 10 था, वो नंबर घट के 3 से 4 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई केवल 3 या 4 पेशेंट एक्यूट इमरजेंसी वाले आ रहे हैं, जिनकी अपन को टेक रेक करनी है, लेकिन बाकी जो पेशेंट जो आते थे और जो आईसीयू बेड वगैरह यूज करते थे, उनको अब जरूरत नहीं है और वो कोरोना के मरीजों के पास जा सकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ही, मैं कहूं कि इस समय इस समय के हिसाब से बहुत ही लाभदायक है। हालांकि भाई कोरोना में कोई भी चीज लाभदायक नहीं है, ये अपन समझते हैं, लेकिन हार्ट के हिसाब से ये बहुत ही लाभदायक ऑब्जर्वेशन नोटिस हुई है। ये केवल अमेरिका में ही नहीं है, अपने इंडिया में ही नहीं है, स्पेन, इटली और कई जगह पे ये रिपोर्टें, पब्लिकेशंस आ रहे हैं हमारे जो मेजर जर्नल्स के अंदर, ये वाइड स्प्रेड फिनोमेना है इसका। तो डॉक्टर शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, मैं इसे 2 तरीके से क्या फ्रेज कर सकता हूं। एक ये कि आपने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड है, और आपने एक जगह और भी मेंशन किया कि पोस्ट कोविड एरा, यानी कि कोरोना के बाद भी जो है, क्या हम ये दे सकते हैं कि इसी ट्रेंड से या इसी ऑब्जर्वेशन से आने वाले वक्त में जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो दिल के मरीज हैं, उनको इस लाइफस्टाइल से जो है वो बेहतरी हो सकती है, या फिर यूं कहें आगे ये डिसीजेस कम होंगे? तो ये आपको बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। पहले अपन इस कारण पर जाते हैं
कि जो अपन इस समय हार्ट अटैक के पेशेंट या एक्यूट हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसे कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं। पिछले 6 वीक में 30 to 70%, एवरेज 50% कम है हर जगह ग्लोबली। न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, इटली, इंडिया, चाइना एंड ऑफ कोर्स स्पेन, एवरीवेयर। तो इसका कारण क्या है? तो इसके जो 4 कारण है। जो सबसे पहला कारण और वो जो थोड़ा खतरनाक कारण है उसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करूंगा, ये कि हार्ट अटैक के पेशेंट इस समय डरे हुए हैं कि भाई हॉस्पिटल नहीं जाए। तो ये तो एक बात है कि जो नेगेटिव है कि भाई ये कोरोना के टाइम में जो हार्ट अटैक के मरीज कम हो रहे हैं, लेकिन ये कोई 10% रिस्पॉन्सिबल है कम होने के। तो 90% है, उसके 3 कारण है। और सबसे पहला कारण मैं ये कहता हूं, क्योंकि इमीडिएट जो इफेक्ट हुआ है ये अपना है एयर पोल्यूशन, डिक्रीज इन एयर पोल्यूशन। तो ये जो अपने धुंध होती थी, फॉग होता था, ये आपको देखिए कि बिल्कुल गायब हो गया। तो सारी फैक्ट्रीज बंद है, एयरप्लेन्स की फ्लाइट बहुत करीब करीब खत्म हो गई, एंड जो ट्रेवल है वो भी करीब करीब खत्म हो गया है, बहुत ही कम हो गया है ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन। तो जो कोविड कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, जो अपने लॉकडाउन है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अपना एयर पोल्यूशन कम हो। तो एयर पोल्यूशन का डायरेक्टली भाई हार्ट से क्या संबंध है? लोग कहेंगे भाई आप ये देखिए कि जो अपन कहते हैं कि भाई गाँव में और शहरों में 2 जगह हार्ट की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, गाँव में कम होती है और शहरों में ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर पोल्यूशन ज्यादा है। तो ये एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट है। मेरे हिसाब से 40 to 50% अपना जो कारण है, जो हार्ट अटैक कम हुए हैं, वो इमीडिएटली ये है। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी, और जो मैं 2 और फैक्टर बताऊंगा, वो फैक्टर को तो बॉडी में मैनिफेस्ट करने के अंदर टाइम लगता है, लेकिन ये इतना इमीडिएट हुआ है, विद इन 2-3-4 वीक चालू हुए अपने कंटेनमेंट और जो रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी चालू हुई घर बैठने की और ट्रेवल नहीं करने की, और इमीडिएटली हार्ट अटैक कम हो गए, हार्ट की प्रॉब्लम कम हो गई। तो पोल्यूशन सबसे मेजर फैक्टर है। अच्छा, दूसरा फैक्टर है इसमें रिलैक्सेशन। क्या है कि आजकल स्ट्रेस नहीं है। वैसे ही कई लोगों को तो स्ट्रेस होता नहीं है जो ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन जो काम करते हैं स्ट्रेस होता है। और अपन ये कहते ही है कि भाई हार्ट प्रॉब्लम इज द डिजीज ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बन कम्युनिटी में ज्यादा स्ट्रेस होता है, उनको ज्यादा काम करना होता है, हमेशा सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है, वो प्रेजेंटेशन देनी है, ये काम करना है, और अपने काम पे थोड़ा लेट हो रहे हैं किसी कारण से। तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस अब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं और रिलैक्स एटमॉस्फेयर है इसके अंदर। और उसके अंदर क्या हुआ कि अपने जो लीजर टाइम है, जो कहते हैं कि आप अपने आप को मनोरंजक अपने हिसाब से बिजी रखते हो, तो वो उस टाइम को आप आराम से बैठ के इस समय मूवी देख रहे हो, घर बैठ के बात कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, योगा कर रहे हैं, ये सब चीजों को करके, और बाकी बचे हुए टाइम में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं सब। तो ये जो है मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन एंड इमोशनल एनर्जी, ये जो इससे आई है, ये कोविड कंटेनमेंट की जो अपने स्ट्रेटजी है, लॉकडाउन की स्ट्रेटजी है, इसका ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जो फोर्थ फैक्टर है वो है डाइट का। तो डाइट का क्या मतलब कि आप ये देखिए कि फास्ट फूड, रेस्टोरेंट फूड, इन सब के अंदर सोडियम की क्वांटिटी, फैट की क्वांटिटी, ये अपन जानते ही है बहुत ज्यादा होती है। घर का खाना बनाइए, बहुत अच्छा होता है। कई लोगों को भला ही घर का खाना पसंद नहीं है, लेकिन अब सब सीख गए। और इस जो पॉलिसीज है, इसके कारण तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट हो गई कि भाई घर का खाना खाना है। तो घर के खाने में क्या फायदे हैं? भाई घर के खाने में आप जितना नमक तरीके से डाल सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं, कम खा सकते हैं। ये सारी चीजें जो पब में जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, फास्ट फूड के लिए है। और ये जो अल्कोहल एंड ड्रिंकिंग बिंज, स्मोकिंग और फेस्टिविटीज में पार्टियां हो रही है, ये सब खत्म हो गए। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 100% यदि अपन रीजन लें कि भाई हार्ट अटैक कम क्यों हुए हैं, तो 10% है कि भाई लोग बाग हॉस्पिटल नहीं जा रहे, इमरजेंसी रूम नहीं जा रहे, उनको डर है, 10% हुआ है। 50%, 45 to 50% मेरे हिसाब से है कि पॉल्यूशन कम हुआ है एकदम। तीसरा, अब बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, वो करीब है 20-25%। एंड लास्टली कि अपना अच्छा खाना है 10 to 20%। इस चीज में गवर्नमेंट का बहुत रोल आएगा। रोल क्या आएगा? 2 चीजों में। एक, ऐसे जो अपने ट्रैफिक है, बसें हैं, कारें हैं, इनमें फ्यूल एफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक कारें हैं, बाकी
ऐसा फ्यूल है जो कि लोअर एमिशन होता है। ऐसी चीजों के बारे में रिसर्च करके वो फ्यूल के बारे में सोचना चाहिए, कैसे कम पोल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक कारें यूज हो। दूसरा, रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर कोई बताए कि आपके इस खाने में इतनी कैलोरीज है, इतना हमने सॉल्ट डाला है, इतना शुगर डाली है, तो जिससे कि जो खाने वाला है जो जरा बिल्कुल तैयार हो जाए कि देख ले कि भाई अब हमको कितना खाना है। सर इसी से मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस वक्त क्योंकि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट से हैं और इतने पेशेंट्स को आपने वहां पर देखा, भारत का लॉकडाउन, भारत की स्थिति भी आप देख रहे हैं सर। एक तरफ तो ये हुआ है कि 3 मई तक का लॉकडाउन है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 18,000 के करीब जो है वो केसेस हो गए हैं। भारत को इस वक्त आप कैसे देखते हैं सर? ये बढ़ना चाहिए लॉकडाउन, या इस वक्त स्थिति क्या है पूरे विश्व के नजरिए से कोरोना की? ये एक्चुअली आपने काफी मीडिया में पढ़ा ही होगा कि यदि आप देखें कि जो इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं कंट्री वाइड, जो मोदी जी ने की हैं और जैसे अपने जयपुर के अंदर गहलोत जी ने की है, तो जो पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हुई है तो उसके लिए सबसे ज्यादा परसेंटेज कहते हैं कि अप्रूवल रेटिंग इज हाईएस्ट व्हाट हैज बीन डन, जो कि अपने इंडिया में हुआ है। वो क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के अंदर अभी भी नंबर तो खैर बढ़ ही रहे हैं, ये थोड़े बढ़ते भी जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अपने बहुत ही कंट्रोल किया हुआ है। आप ये देखिए अमेरिका में कितनी बुरी हालत हो रही है, न्यूयॉर्क में कितनी बुरी हालत हो रही है, यहाँ सबसे ज्यादा केस, मिलियन के आसपास केस हो गए हैं, कितनी डेथ्स हो गई हैं। तो ये सब चीजें अपने इंडिया में कंपैरेटिवली कम है, और ये इसीलिए है कि जो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अंडर अपने मोदी जी के डायरेक्शन में जो उन्होंने किया, पूरे देशवासियों ने साथ दिया है इस बारे में। हालांकि छोटे मोटे केसेस अपन देखते हैं, कुछ हॉट स्पॉट्स हैं जो कि या कुछ जो फॉलो नहीं करते हैं, तो हर जगह होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अपने पूरे कंट्री के देशवासियों के लिए भी ये फख्र की बात है कि सबके सब जो अपना प्राइम मिनिस्टर का मैसेज था उसमें जुड़ गए, जिससे कि कोरोना को जीता जाए। अल्टीमेटली इसकी जीत होगी जो अपने धीरे धीरे लोग जो कहते हैं कि अपन एसिम्प्टोमेटिक, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा का है, राइनो वायरस, कितने ये कोरोना वायरस एक तरह से रेस्पिरेटरी वायरस है। ये तो टाइप जो है अपने कोरोना वायरस 2 ये कर रहा है कोविड-19। बाकी कोरोना के कितने ही वायरसेज हैं, वो बॉडी में एंटीबॉडी बना देते हैं। तो ये धीरे धीरे जो एंटीबॉडी बनेगी, या तो नेचुरल बनेगी या वैक्सीन, और हो सकता है इंडिया इसमें वैक्सीन की दौड़ में सबसे बड़ा मेरे हिसाब से कंट्रोल आएगा गर्मी, टेम्परेचर। ये वायरस 70 डिग्री 75 डिग्री में 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। तो ये जैसे ही अपने गर्मी चालू होगी तो ये अपने इंडिया के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जैसे ही थोड़ी गर्मी आएगी तो वायरस का कंट्रोल होगा। तो आपका जो कहना था कि भाई इंडिया को कैसे देखा जा रहा है, तो इंडिया को तो एक्चुअली रोल मॉडल माना जा रहा है पूरे विश्व के अंदर कि कैसे इतने बड़े देश में इतना कंटेनमेंट रखा है। भाई आप प्रिवेंशन बोलते हैं बार बार, आपने कहा कि अभी इसका इलाज नहीं है, आपने जैसे अभी मेंशन भी किया कि 4 से 12 महीने लग सकते हैं, आपने तमाम आर्टिकल्स में भी लिखा है। तो सर इस वक्त जब हम कुछ देर बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और जो है बाकी और चीजों को प्रिवेंशन करना, ये कितना ज्यादा अहम होगा उस सोसाइटी में जहां पर 136 बिलियन लोग रहते हैं सर? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तो लॉकडाउन कर दिया, वो तो इंप्लीमेंट कर दिया, अब उसको अनलॉकडाउन करना, रिलीज करना, वो ज्यादा डिफिकल्ट काम है। लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूं कि इस समय पब्लिक अपने साथ है, पब्लिक समझ गई कि भाई ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्योंकि इस बीमारी का इतनी अपनी दवाएं चल गई हैं, इतनी एंटीवायरल स्ट्रेटजीज आई हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी आई है, कोई दवा एक वीक काम करती है, दूसरी स्टडी में नेगेटिव हो जाती है। कितनी ट्रायल हो चुकी है। अभी प्लाज्मा, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, वो बहुत उसका बना हुआ है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक रैंडमाइज तरीके से नहीं देखो कि भाई कुछ को दो और कुछ को नहीं दो और फायदा हो, तब देखा जाए तो कुछ लोगों में बेनिफिट हो सकता है। एक बात जरूर है कि ये जो कोविड-19 वायरस है, इसने अपनी लाइफ चेंज कर दी हमेशा के लिए। अब अपन वो हो ही नहीं सकते कि बड़ी भीड़ है, सब साथ हर्ड बिल्कुल थिएटर में बैठे हुए हैं, फुटबॉल खेली जा रही है, वो लोग वॉच कर रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत ही कंटेनमेंट और लिमिटेड फैशन में होंगी, और ये चाहे आज हो और आज के साल बाद हो या आगे। क्योंकि सर अब एक नई डिबेट चल रही है, और खासतौर से अमेरिका में हमने देखा कि ये चाइनीज वायरस है, कहीं ये बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं, वुहान से आया, और तमाम चीजें बैट से रिलेटेड है, तो किस तरीके का वायरस है, उस बारे में सर क्या स्टडी है? अब ये ऐसा है कि इसका बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये,
कि ये क्या नेचुरल वायरस है या इट्स अ मैन मेड वायरस इन द लेबोरेटरी इन वुहान। तो इसके लिए तो आपने देखा होगा कि अपने रिसेंटली एक नोबेल लॉरेट्स है स्विट्जरलैंड से, स्वीडन से और काफी अदर जापान से भी, तो सबने यही, सॉरी एक अपने इंग्लैंड से एंड फ्रॉम जापान, तो सबने ये दोनों वेरी की साइंटिस्ट हैं, बहुत ही रेप्यूटेड साइंटिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वायरस नेचुरल नहीं है एंड ये वायरस है मैन मेड है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह जो वायरस बनता है तो वो डिफरेंट जगह उसका डिफरेंट रेस्पॉन्स होता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसे ही कंटामिनेट कर रहा है, बिल्कुल स्प्रेड हो रहा है। तो ये इस तरीके से वायरस चाहे तो गर्मी हो ठंड हो कहीं भी एक्सपोज हुआ है तो उसी हिसाब से रफ्तार से फैल रहा है, तो इसका मतलब ये कोई मैन मेड वायरस है। सर अंतिम सवाल मेरा यह है कि एक ये कि इस मुश्किल घड़े में आप क्या देख रहे हैं, कितना वक्त हमें और लगेगा, और वो दर्शक जो कि पूरी दुनिया में करोड़ दर्शक जो है जी नेटवर्क के माध्यम से आपको इस वक्त देख रहे हैं, सर उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में? हाँ, तो ये तो आप जैसे आपने बताया ये वास्तव में ही मुश्किल घड़ी, ये जो पेंडेमिक अपन ने देखा ये जो लाइफ टाइम का है, ये अपन शायद अपनी लाइफ टाइम में तो दोबारा नहीं देखेंगे। ये आपने देखा है कि हर 100 साल के अंदर ऐसा पेंडेमिक होता है। आप कैसे जी सकते हैं इस वायरस से? आपको हेल्दी रहना है, इसलिए खान पान जो अभी चेंज हो गया है, मेंटल रिलैक्सेशन का है, हर चीजों को ध्यान रखें, इसी ऐसी ही अपनी सारी दिनचर्याएं, अपनी हैबिट्स, तौर तरीके चेंज करें, इससे ही अपने इस वायरस पे विजय होगी। और कोई डाउट नहीं है मुझे, कितने ही जो इस फील्ड में लगे हुए हैं कि अपन इस वायरस से जीतेंगे, लेकिन उसके लिए सबको इसमें मिलकर काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स तो केवल वहीकल है कि भाई बहुत ज्यादा बीमार हुए तो हम टेक केयर कर सकते हैं, बाकी काम तो पब्लिक करेगी और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक दे ऑलरेडी जो अपन कह रहे हैं कि भाई देयर इज अ लाइट एट एंड ऑफ द टनल, वो बाकायदे दिखने लग गई है, पर्टिकुलरली अमेरिका में क्योंकि केसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं, आईसीयू केसेस कम होते जा रहे हैं, ऐसा ही इंडिया में भी होगा। और उसके लिए बिल्कुल दृढ़ रहे, तत्पर रहे और हेल्दियर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमसे बात करने के लिए। एंड लिटरली हम आपको बताएं कि भले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भले आप ताली बजा करके थाली बजा करके एक बार सम्मान कीजिए, यू पीपल आर रियल कोरोना वॉरियर्स, जो कि इस मुश्किल घड़ी में भी ना केवल लड़ रहे हैं बल्कि ये तमाम चीजें हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। और जैसा आपने पहले भी कहा था कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ही एक सबसे बढ़िया इलाज है जिस कारण से कोरोना का जो काल है उसको पार पाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू टू जी टीवी।